उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत से ही विधायक हैं और चंपावत को आदर्श जिला कहा जाता है, लेकिन यहाँ के कई इलाकों में सड़कों की हाल बेहाल है। एचएनएन की टीम जब मौके पर पहुंची तो लोगों ने कहा कि यही हकीकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड में चंपावत के कई इलाकों में सड़कों का हाल बेहाल है और उसी सड़क से लोग आवाजाही करते हैं। कुछ इलाकों की स्थिति इतनी खराब है कि आए दिन कोई ना कोई सड़क हादसा हो जाता है और कोई ना कोई यहां गिरकर चोटिल हो जाता है। स्थानीय लोग कई वर्षों से सड़क डामरीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। आदर्श चंपावत जिले की ग्रामीण सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुके हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ये ग्रामीण सड़कें दुर्घटना को दावत देती नजर आ रही हैं। ग्रामीण व वाहन चालक तो जान हथेली में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। लोहाघाट विधानसभा के चौमेल रेगड़ू मोटर मार्ग की तस्वीरें आपके सामने हैं। चौमेल क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह बिष्ट ने बताया कि इस मोटर मार्ग से डामर पूरी तरह उखड़ चुका है। आए दिन सड़क में दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों के वाहनों को कई नुकसान इस सड़क में चलने से पहुंच रहा है। जो चौमेल रेगड़ू की सड़क है, ये लगभग आज से 6-7 साल पहले बनी हुई है, लेकिन तब से लेकर अभी तक इसमें कोई भी डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है और ना ही कोई पेच वर्क हुआ। आप पूरी रोड की हालत देख सकते हैं। ये चौमेल वल्स वाली रोड से होते हुए लिंक है जो रेगड़ू को जोड़ती है। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक जगह भी आपको रोड की सही स्थिति दिखेगी तो आप मौके पे आकर देख सकते हैं। वहाँ पर एक जगह भी आप अगर रोड को सही हालत में देख, कई जगह तो ना कम से कम 90% रोड जो जामर है वो रोड में है ही नहीं, खाली छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ हिस्सों में रहा है कई जगहों पे। और कई जगहों पे ऐसा है कि पूरी नालियाँ बन गई हैं। बनी हुई दीवारें पिछले साल की आपदा के दौरान भी जो दीवारें टूटी हुई थी वो अभी भी जैसी की तैसी ही हैं और उन पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय बिष्ट ने बताया, कई बार लोक निर्माण विभाग लोहाघाट को सड़क की बदहाली से अवगत कराकर डामरीकरण की मांग की गई, पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अजय बिष्ट ने कहा कि आज से 6 से 7 साल पहले जब सड़क का निर्माण हुआ था तब इसमें डामरीकरण का कार्य किया गया था। सड़क की नालियां पूरी तरह बंद हैं, कॉजवे टूट चुके हैं। उन्होंने इसे विभागीय व प्रशासनिक लापरवाही बताया है। अजय बिष्ट ने कहा, अगर सड़क में कोई भी दुर्घटना या नुकसान होता है उसकी पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की होगी। जो उसमें एक जगह ऐसा है जहाँ पे कॉज बना हुआ है चढ़ाई पे, उसमें जो है बड़ी लोडेड गाड़ियाँ आने में दिक्कत कर रही हैं। उनकी गाड़ियों का एक्सल टूटने का खतरा बना हुआ है। और जो दो लोग बैठ के आ रहे हैं उसमें से उनने एक आदमी को कॉच के पीछे उतारना पड़ रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो जो मुख्य मेन जो डामरीकरण पक्की सड़क है उस रोड की ऐसी हालत बनी हुई है। ये लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के अधीन है। मैं माननीय लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता से कहना चाहूँगा कि एक बार आप उस रोड का स्वयं विजिट करिए और आप उस रोड की हालत देखिए, आपको तभी ये चीज़ मालूम होगा, क्योंकि बहुत ही बेकार स्थिति में है। कॉज के नीचे से आप पत्थर दिखे हुए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कॉज में जो सीमेंट पड़ा हुआ था उसमें नीचे से पूरे के पूरे पत्थर दिख रहे हैं। उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है और दुर्घटना होने की खतरा पूरा है और जल्द से जल्द उसमें कार्य किया जाना चाहिए डामरीकरण के लिए। स्थानीय लोग शासन, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से जल्द सड़क में सुधारीकरण कर डामरीकरण की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि चौमेल क्षेत्र की अधिकतर सड़कें बदहाल हालत में पड़ी हुई हैं, पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगता है शासन और प्रशासन और विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। कई इलाकों में सड़कों का हाल यही बेहाल है।
ग्रामीणों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद भी अभी तक कोई समस्या का हल नहीं निकल पाया है। ज्यादा जानकारी के साथ लक्ष्मण पिष्ट हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, कई इलाकों की सड़कों के हाल इस कदर बेहाल हैं और दूसरी तरफ डबल इंजन वाली सरकार जो तेज गति से विकास कार्यों को करने का दावा कर रही है और हर एक ऐसे कोने कोने तक सड़क पहुंचाने की बात कहती है, लेकिन आखिरकार ऐसे इलाके क्यों अछूत रह जाती हैं? क्या कुछ कारण है? जी मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिला है तो उसका जो लोहाघाट विधानसभा है, चंपावत जिले की जो लोहाघाट विधानसभा है, तो वहाँ का जो बाराकोट ब्लॉक का एक चौमेल क्षेत्र है, जो चौमेल से रेगड़ू गांव को जोड़ने वाली सड़क है, ये उसकी कहानी है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सड़क में डामर का नामो निशान नहीं है। ग्रामीणों ने बताया लगभग 6-7 साल पहले सड़क बनी हुई थी, उस समय सड़क में डामरीकरण किया गया था, पर उसके बाद सड़क का सूत्र जो है नहीं लिया गया। सड़क पूरी तरह रोखड़ में तब्दील हो चुकी है। वाहनों की दुर्घटनाओं का खतरा यहाँ पर को बना हुआ है। नालियां बंद पड़ी हैं, कॉजवे इसके टूट गए हैं। तो ग्रामीण जो है जान हथेली पे रखकर जो इस पर यात्रा कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग शासन, प्रशासन और लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से है, जल्द सड़क का सुधारीकरण किया जाए और डामरीकरण किया जाए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, और आखिरकार यहाँ पर ये समस्या कब से बरकरार है? क्या यहाँ पर आज तक एक बार भी डामरीकरण नहीं हुआ है? जी इसी में बताना चाहूंगा, जब शुरू में सड़क का निर्माण हुआ था आज से लगभग 6 या 7 साल पहले, तब इसमें डामरीकरण हुआ था। उसके बाद जो है सड़क की सुध जो है नहीं ली गई और अब जो है डामरीकरण पूरी तरह उखड़ चुका है। काफी लंबा समय इसमें हो चुका है। सड़क में कहीं भी डामर का नामो निशान नहीं है, जिस कारण रोज ग्रामीणों को आए दिन जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, सड़क पूरी तरह रोकड़ में तब्दील है। तो इसमें जो बुजुर्ग लोग यात्रा करते हैं या गर्भवती महिलाएं यात्रा करती हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई दुपहिया वाहन चालक गिरकर इसमें जो चोटी लोग हैं, जो क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता है जिसके द्वारा इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द सड़क का जो है डामरीकरण किया जाएगी। बिल्कुल, और अगर इस मोटर मार्ग की सच्चाई की बात की जाए तो आखिरकार इस मोटर मार्ग को जोड़ने वाले जो ये प्रमुख गांव सामने आते हैं, आखिरकार वहां की जनसंख्या क्या कुछ है और आखिरकार अभी तक कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं? ये काफी बड़ा क्षेत्र है, जो चौमेल है काफी बड़ा क्षेत्र ये भी है। और जहाँ ये नौगांव रेगड़ू जो है ये सड़क पहुंचती है, तो वहाँ भी जो है बड़ी आबादी जो है ग्रामीणों की है। तो काफी बड़ा क्षेत्र है, जो सड़क जो है काफी महत्वपूर्ण है और पर इसकी सुध नहीं ली जा रही है। खासकर लोहाघाट विधानसभा में जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं, अधिकतरों की हालत बद से बदतर वर्तमान में बनी हुई है। कहीं डामरीकरण नहीं हुआ है, तो कहीं सड़क कच्ची है, कहीं गड्ढे हैं। तो काफी सड़कें जो है ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान में बदहाल हालत में है। जी नहीं जी बिल्कुल लक्ष्मण, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारी जनसंख्या इन ग्रामीणों की है और उसके बावजूद भी यहाँ से मुख्य मार्ग तक पहुँचने के लिए यही रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद भी इस बदहाल अवस्था से वो आवाजाही करने को मजबूर रहते हैं, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर घटित होता है तो उसकी भी जानकारी प्रशासन तक नहीं पहुँचती, ना ही कोई सुध लेने को आता है। लेकिन लक्ष्मण, आखिरकार प्रशासनिक अमला अभी तक चैन की नींद क्यों सोया हुआ है जब इस तरीके की स्थिति इस क्षेत्र की है? जी मैं बताना चाहूंगा, जो सड़कें हैं वो अधिकतर सड़कें जो है बदहाल पड़ी है। मैंने पहले भी बताया था। अब कितनी सड़कों को ये सुधारेंगे, पहले से सुधे नहीं ली गई। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर सड़कों के हाल बेहाल है। तो इस वजह से प्रशासनिक अमला भी जो है, जो लोक निर्माण विभाग है, उनका जो अधिशासी अभियंता, उनका सीधा कहना है कि हमने शासन को जो है बजट के लिए लिखा हुआ है, जब बजट स्वीकृत होगा उसके बाद इन सड़कों की सुध जो है ली जाएगी। अब कब बजट स्वीकृत होगा, कब इनको की इन सड़कों की सुध ली जाएगी, कब इनमें डामरीकरण होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जी नहीं बिल्कुल लक्ष्मण, और एचएनएन की पड़ताल में आखिरकार क्या कुछ सामने आया है, इसी पर अभी मैं आपसे बातचीत करूंगी और भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन ग्रामीणों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब बदलेगी तस्वीर में आगे बढ़ेंगे और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। लक्ष्मण पिष्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर एचएनएन पड़ताल करता हुआ नजर आ रहा है और एचएनएन की पड़ताल लगातार उन कोने कोने तक पहुँच रही है कि आखिरकार किस तरीके से मार्गों को यहाँ पर
साफ नहीं किया जा रहा है और ना ही डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि एक अपने आप में बड़ी चिंतित बात हो जाती है। और आखिरकार ये ग्रामीण कब से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ये और भी उससे बड़ी बात है। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और अजय स्थानीय हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अजय, आखिरकार आपके क्षेत्र में जो प्रमुख समस्या बनी हुई है डामरीकरण की, आखिरकार जब प्रशासनिक अमले से बातचीत करने की कोशिश की और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात की गई, तो आखिरकार अभी तक उनसे क्या कुछ जवाब मिला है? जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि जो ये चौमेल रेगड़ू लिंक मोटर मार्ग है, तो उसमें जो था, इससे पहले भी हमने इस ऐसे मुद्दे को इसी लक्ष्मण बिष्ट जी के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था जी। तो उसके बाद भी इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। विभाग का कहना है कि हमने शासन को भेजा है, और लेकिन जो वो शासन को भेजा है, मेरा कहने का ये है कि शासन से न मालूम कब वो काम स्वीकृत होगा। और यहाँ तो मतलब एक एक पल के लिए भी वो सड़क इम्पोर्टेंट है, अगर कोई आना जाना कर रहा है तो अजय जी, आपने जब बातचीत की, खुद डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आपको क्या कुछ आश्वासन में बोला गया? जी, उनने कहा था कि हमने शासन को भेजा है, मुझे यही बताया गया उनके द्वारा। लेकिन अभी तक सड़क क्यों नहीं हो पाई? आपने क्या दोबारा सवाल करने की कोशिश की और बार बार? जी आज ही बात हुई थी, वो उनका यही है कि हमने शासन को नवीनीकरण के लिए दिया है करके। हाँ, तो क्या लगता है आपको कि पहले भी यहाँ पर ऐसे काम किए गए हैं और उनकी इस कार्यप्रणाली से क्या आप खुश रहे हैं? और उसके बाद जो अब आपको आश्वासन मिला है, क्या इसके तहत यहाँ पर डामरीकरण का कार्य किया जाएगा? क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि अगर जल्द से जल्द कार्य होता है तो ठीक है, नहीं तो बार बार कहना ऐसे, क्योंकि बार बार कहना हमें भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि विभाग को सबको पता है, विभाग खुद स्थिति देख के गए हुए हैं, विभागीय सहायक वो अभियंता ना जी, वो मौके पे आके देख भी गए हैं। क्योंकि मार्ग एक आध जगह अगर गड्ढा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो पूरी लगभग 70-80% रोड पूरी डामर से खत्म हो चुकी है, बिना डामर के वो। बिल्कुल अजय, यानी कि पूरी तरह से डामर खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 से 6 साल पहले यहाँ पर डामर डाला गया था और उसके बाद कहा जा रहा था कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हो गया है, और उसके बाद अब फिर से वही व्यवस्था देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखने को मिल रहा है कि तस्वीरें बेहद भयावह होती जा रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासन के रूप में सिर्फ उन्हें कुछ भी नहीं, बल्कि ये कहा जाता है कि प्रशासन को डीपीआर भेज दिया गया है, ब्यौरा भेज दिया गया है, वहां से पैसे स्वीकृत होते ही यहाँ पर काम किया जाएगा, डामरीकरण किया जाएगा। लेकिन लोक निर्माण विभाग की कार्यशैली पर ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अभी तक क्यों ये मोटर मार्ग यहाँ पर डामरीकरण नहीं किया गया है? आखिरकार क्या कुछ वजहें आती है? आखिरकार अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जा रही है? बार बार बोलने के बाद भी लगातार ग्रामीण कार्यदायी संस्था से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जवाबदेही मांगते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन का जखीरा उन ग्रामीणों को सौंप दिया जाता है और फिर से वो अपना अगला दिन इसी मोटर मार्ग से गुजरकर गुजारते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आए दिन बड़े हादसे यहाँ पर होते नजर आते हैं। तो राजेश बिष्ट जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत के लिए। राजेश जी, देखने को मिल रहा है कि लोहाघाट में चौमेल रेगड़ू मोटर मार्ग की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मार्ग पर डामरीकरण हो जाए तो हमारी जीवन शैली थोड़ी सी आसान हो जाए। लेकिन अभी तक यहाँ पर डामरीकरण नहीं किया जा रहा है और बोला जा रहा है कि सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, वहां से पारित होते ही कुछ हो पाएगा। आखिरकार इतनी ढिलाई क्यों? देखिए, ढिलाई जैसी कोई बात नहीं है निशी जी। जिस प्रकार से चंपावत की जब हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र है, उनकी विधानसभा क्षेत्र है, तो उनको इस बारे में बहुत संवेदनाएं भी हैं, लोगों के बारे में चिंतित भी रहते हैं और उनको ये महसूस भी होता है कि जो काम अगर किसी प्रकार से रुकते हैं तो उन कामों को अति शीघ्र करवाना है। जिन भी कारणों से अगर ये कार्य रुका पड़ा है, क्योंकि अभी मेरे पास भी पूरी जानकारी नहीं है, मैं आधी अधूरी जानकारी आपको नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं मनीष कुमार जी, और जो उनकी कार्यशैली जब से वो आए हैं वो देखने को मिली है जिले के अंदर, तो वो इस तरह से एक सख्त और एक डिसिप्लिन्ड अफसर के रूप में, डेकोरेटेड ऑफिसर के रूप में मिली हुई है। और उनके द्वारा सख्त निर्देश है प्रत्येक विभाग को कि अगर किसी तरह से भी कोई लापरवाही बरती जाएगी
तो या तो वो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके निलंबन तक की भी कार्रवाई है, उसके पैसे काटने तक की, सैलरी में से पैसे काटने तक की कार्रवाई है। और इस चीज में वो भी गंभीरता से इस जनता के बारे में विचार कर रहे हैं। और इन सब मामलों को अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास गया हुआ है या शासन प्रशासन से किसी तरीके से ये बात रुकी हुई है, तो मेरे भी जानकारी में आपके द्वारा पता चल रही है। मैं भी बात करके कोशिश करूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द हम लोग पूरा करा दें। और जिन लोगों को बड़े लंबे समय से अगर इस तरह के डामरीकरण की कोई समस्या महसूस हो रही है, तो उसमें निश्चित रूप से जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डाल के काम अति शीघ्र करवाया जाएगा। राजेश जी, उम्मीद भी यही लगाई जा सकती है कि आप इस मामले पर संज्ञान लेंगे और तुरंत आप उच्च अधिकारियों से बातचीत करके यहाँ पर इनकी समस्या का हल करवा पाएं। लेकिन स्थिति सिर्फ एक मोटर मार्ग की नहीं है, क्षेत्र में ऐसी तमाम मोटर मार्ग है जिनकी ऐसी ही स्थिति बरकरार है जहाँ पर डामरीकरण नहीं हुआ है। ग्रामीण लगातार मांग करते हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से सिर्फ आश्वासन उन्हें सौंप दिया जाता है, जिससे कि पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, यानी कि सीधे सरकार पर उंगली उठ रही है। बारे में बड़ी विश्वसनीयता के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाह रहा हूं कि जो भी इस तरह के मार्ग हैं, किसी प्रकार से अगर कोई समस्या के कारण या किसी ऐसी वजह से जिस वजह से कहीं ना कहीं ये सड़कों पे काम रुक जाता है, अगर उनमें से कोई भी कारण होगा उसका हल निकाला जाएगा और उस हल को निकाल के इन सभी कार्यों को अति शीघ्र किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी सख्त निर्देश है कि इस 31 तारीख तक जितनी भी सड़कों के अंदर गड्ढे हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए, नहीं तो इस पे जो कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को स्वतंत्र रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई भी लापरवाही बरतता है जनता के लिए, जनता के जीवन को देखते हुए, जनता के विकास कार्यों को देखते हुए, और कोई भी कार्य ऐसा जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा में हो या जनहित से लगता हुआ काम हो, तो निश्चित रूप से समय से बाध्य तरीके से काम करना होगा। फिर भी आपने जो ये बात वाली मेरे संज्ञान में डाली, मैं निश्चित रूप से माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और जो पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी अभियंता है उनसे भी जरूर इस बारे में बात करूंगा। निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा लोगों को कठिनाई हो रही है, इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन जो भी कठिनाई हो रही है उसके कारणों को जान के इसको अति शीघ्र करवाया जाएगा। बिल्कुल राजेश जी, यही उम्मीद लगाई जा सकती है सरकार से कि तुरंत इस पर संज्ञान लिया जाए और एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश बिष्ट ने आश्वासन दिया है और कहा है कि तुरंत वो पीडब्ल्यूडी के अभियंता से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और उनसे समस्या का निराकरण करने के लिए भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेशों के तहत ये कहा गया है कि 31 तारीख से पहले सभी टूटी फूटी सड़कों का मरम्मत कार्य हो जाना चाहिए और गड्ढों की भराई हो जानी चाहिए और जहां सड़क का निर्माण होना है वहां पर भी तुरंत कराया जाए। और ऐसे में जिलाधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने को भी कहा गया है। तो आखिरकार चंपावत में इसको लेकर क्या कुछ एक्शन होगा, क्योंकि लोहाघाट पे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ग्रामीण डामरीकरण की मांग कर रहे हैं और इसी के तहत आखिरकार क्या कुछ एक्शन होगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी है। क्योंकि ग्रामीण लगातार 5 से 6 सालों से ये मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यह डामरीकरण किया गया था, डामर बिछाया गया था, तो देखने को मिला कि कुछ ही समय बाद ये धीरे धीरे करके टूटने लगा और उसके बाद अब पूरी तरह से इस मार्ग से वो डामर हट चुका है। तो यानी कि सीधे बजरी वाली सड़क इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है और टूटी फूटी सड़क से ही रोज आवाजाही ये ग्रामीण करते हैं इस मोटर मार्ग से, जिससे कि बड़ा हादसा कभी भी घटित हो सकता है। हालांकि इससे पहले भी कई बार समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा और उसी के चलते वो लगातार प्रशासनिक अमले से अपनी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब शायद सरकार से वो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती जिसकी उम्मीद वो सरकार से लगाए बैठे थे, उस डबल इंजन सरकार से लगाए बैठे थे। लेकिन हालांकि सरकार अब इतनी आश्वस्त नजर आ रही है और कहा जाए तो मुख्यमंत्री का ये गृह क्षेत्र है और यहाँ पर बिल्कुल भी अगर लापरवाही होती है तो सीधे उस गद्दी पर सवाल उठते हैं, उस कुर्सी पर सवाल उठेंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने गृह क्षेत्र की तस्वीरें क्यों नहीं सुधार पाए, आखिरकार वहां पर भी क्या उनका पंजा नहीं चल पाया। तो इसी को लेकर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और लक्ष्मण हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो आप बखूबी रूप से देख पा रहे हैं कि ग्राउंड पर जाकर एचएनएन ने जब पड़ताल करी तो स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों से बातचीत की और उसके बाद उन अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। आखिरकार क्या लगता है, ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी आश्वासन दे दिया है, क्या तस्वीरें बदल पाएंगी? जी, जब तक ग्राउंड पे काम नहीं होता तब तक तो तस्वीरें बदलना नहीं कहा जा सकता। हाँ, ग्राउंड पे काम हो जाए, ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाए तो तब जो इसको तस्वीर बदलना कहेंगे। लेकिन आश्वासन दिया है तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सड़क पर डामरीकरण हो और ग्रामीणों को सुरक्षित यातायात मिले और उनकी समस्या का समाधान हो। जी निश्चित।
बिल्कुल लक्ष्मण, और देखने वाली बात यही रहेगी कि आखिरकार इन तस्वीरों को बदला जाएगा या नहीं, आखिरकार ग्रामीणों की जो वो संतुष्टि है वो हो पाएगी या नहीं, और आखिरकार ये मार्ग की वो तस्वीरें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी। और ऊपर से जो HNN लगातार पड़ताल कर रहा है और बारीकी से इन खबरों पर नज़र बनाए हुए है, तो लक्ष्मण मैं चाहूँगी कि आप लगातार नज़र बनाए रखिए कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं बदल पाएंगी या फिर नहीं बदल पाएंगे, और वो जिम्मेदार अधिकारी क्या बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे या फिर नहीं। ये महत्वपूर्ण विषय रहेगा। लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए यहाँ पर लगातार हम बात कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर, सड़क अब बेहद ही खराब है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल उठते आए हैं। लेकिन अब HNN लगातार नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार तस्वीरें बदलेंगी या नहीं। लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।